हेलो दोस्तों, नमस्कार। गणेश बुक शॉप में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी के बारे में मैं सारे बुक्स आपको दिखाने वाला हूँ, 6 से 12, ओल्ड और न्यू। तो देखिए, सबसे पहले मैं ओल्ड बुक्स आपको हिस्ट्री का दिखाने वाला हूँ। आर एस शर्मा जो एंशियंट इंडिया का ये बुक्स है ना। ये 11th क्लास का एनसीईआरटी में ये आती है, ओल्ड वाली बुक में, है ना। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी का जो ओल्ड है उस वो ये बुक्स है एंशियंट इंडिया का। फिर इसी तरह से ये मिडाइवल इंडिया जो सतीश चंद्रा का बुक्स है वो ये है ना। तो इसी तरह ये बुक्स सारी रहने वाली है ना। ये ओल्ड वाली है, जो ओल्ड हिस्ट्री का जो बुक्स आती है। और मॉडर्न इंडिया का जो बिपिन चंद्रा का बुक्स है ये ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए स्पेशल ये तीनों बुक्स आपको मिलते हैं। तो ये 3 बुक्स हो गया दोस्तों। तो इसी तरह हिस्ट्री के बाद ये न्यू जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, उसमें मैं ये बुक्स और दिखाने वाला हूँ आपको। तो हिस्ट्री में ये 6 क्लास का है ना। टोटल 6 से 12 में न्यू एनसीईआरटी में टोटल 9 बुक्स है। तो 9 बुक्स में ये पहला 6 क्लास का होने वाली है। फिर ये 7 क्लास का हिस्ट्री का, फिर ये 8 क्लास की, फिर ये 9th क्लास की, फिर ये 10th क्लास की, फिर ये 11th क्लास की, फिर ये 12th क्लास की। 12th में आपको 3 पार्ट होगा, थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री पार्ट 1 और ये 2 और इसी तरह से आपको ये 3। तो ये टोटल हिस्ट्री के बुक्स ये हो गए सारे। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको पॉलिटी का बताने वाला हूँ। पॉलिटी में कितने बुक्स होता है 6 से 12 में। तो पॉलिटी के 6 से 12 में आपको टोटल 9 बुक्स मिलते हैं, 9 बुक्स। 9 बुक्स में आपको ये 6 क्लास का ये पॉलिटी का बुक्स है। फिर इसी तरह से 7th क्लास का ये, फिर इसी तरह से ये 8 क्लास का, फिर ये 9th क्लास का, फिर ये 10th क्लास की, फिर ये 11th क्लास की। 11th क्लास में 2 बुक्स होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी। फिर ये 12th क्लास में भी 2 होते हैं, ये पॉलिटिकल इंडियन इंडिपेंडेंस और एक कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 2 बुक्स होते हैं। पॉलिटी का सारा बुक्स हो गया 6 से 12। इसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ आपको ज्योग्राफी का। तो जियोग्राफी में टोटल 9 बुक्स होने वाली है। तो ये भी 6 से 12 मैं आपको दिखाऊंगा। तो 6 का ये बुक्स हो गया, फिर ये 7 क्लास का, फिर ये 8 क्लास की, फिर 9th, फिर ये 10th, फिर ये 11th की 2 बुक्स होती है, फंडामेंटल एंड फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। ये 2 बुक्स 11th की होती है ज्योग्राफी में। फिर इसी तरह 12th में भी 2 बुक्स आपको मिलेंगे, एक ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये 2 बुक्स आपको 12th में ज्योग्राफी में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में टोटल 5 बुक्स होते हैं। ये 9 to 12 होता है। 9 to 12 में ये 9th क्लास की है ना। सारे बुक्स आपको इसी तरह मिलने वाले हैं। तो ये 9th क्लास की, फिर ये 10th क्लास की हो गई, फिर ये 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक्स है, फिर ये 12th में 2 बुक्स है, इंडियन माइक्रो एंड माइक्रो। ये 2 बुक्स, ये 12th में 2 बुक्स आपको मिलने वाले हैं। अब इसके बाद बेसिक साइंस के लिए दोस्तों 2 बुक्स आती है 9-10 की। आती तो 6 से 10 है, बट 9-10 का इसलिए कि बेसिक सब पढ़े रहते, तो ये बेसिक के लिए 9-10 की होती है, 9-10 की। तो ये 2 बुक्स आपको मिलने वाले हैं, है ना। सारे कलर में आपको होंगे बुक्स इसी तरह से। फिर इसके बाद दोस्तों एक 11th क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स होती है, कल्चर वाली, फाइन एंड आर्ट की। ये 11th क्लास की बुक्स मिलती है, ये तो सभी जानते हैं। फिर इसके बाद सोशोलॉजी का बुक्स है। सोशियोलॉजी में टोटल 4 बुक्स होते हैं। ये 11th क्लास की 2 बुक्स, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन सोसाइटी, ये 2 बुक्स होते हैं। इसके बाद 2 बुक्स ये होते हैं, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट और इंडियन सोसाइटी। ये 12th में 2 बुक्स है। टोटल ये 44 बुक्स होते हैं इसमें। इसमें एक 12th क्लास का 4 चैप्टर भी मिलेगा, एक सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सारे बुकलेट के साथ दोस्तों।
तो अगर दोस्तों ये सारे बुकलेट आपको मंगाने हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए। मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँ, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।